कि अभी ही राष्ट्रीय परिषद सम्मेलन नई दिल्ली की तरफ से हुआ था नवोदय जनतांत्रिक पार्टी के द्वारा। और तो इसी के साथ हमारे साथ उपस्थित हैं चंद्रा कुमारी जी, उपस्थित हैं, झारखंड से सह संयोजक हैं। जी जी, अभी इस समय अगर मौजूदा समय की बात करूं तो क्या जो समस्याएं हैं, सबसे बड़ी समस्याएं हैं झारखंड को लेकर? हमारे झारखंड की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वहाँ पे साक्षर की कमी है। वो सिर्फ झारखंड की समस्या नहीं है, पूरे देश की समस्या है। साक्षरता की कमी है। हमें हर एक तरह की नॉलेज की प्राप्ति नहीं हो पाती है, जिसके वजह से हम कुछ अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं। तो हमारी पार्टी की यही सिद्धांत है कि जितने भी लोग होंगे पार्टी में सभी शिक्षित होंगे, ताकि अगर एक बुलंदी पे हम पहुँचे कहीं भी तो वहाँ पे सब लोग एक जैसे रहें, सब शिक्षित रहें। इसलिए वहाँ पे सबकी समझदारी एक जैसी होगी तो वो पार्टी भी बहुत अच्छे से चलेगी। और वो इसमें एक पार्टी में एक चीज़ और रखा गया है कि हमने पार्टी जुड़ने का हमारा एक ही उद्देश्य रहा है कि यहाँ पे सभी लोग जितने भी आरक्षण की बातें करते हैं तो सभी ने आरक्षण के बस आरक्षण निर्धारित किए हुए हैं। पर यहाँ पे हमारे इस पार्टी का ये रूल है कि यहाँ पे 50% महिलाओं को और 50% पुरुषों को दी गई है। तो ये हमारे पार्टी की सबसे प्लस पॉइंट है, जहाँ पे महिलाएं एकदम बराबर के अधिकार में दिखेंगी। और वहीं मेरे साथ उपस्थित हैं नवोदय जनतांत्रिक पार्टी के संयोजक झारखंड से। तो झारखंड में भी तमाम तरह के मुद्दे सामने आते रहते हैं और तमाम समस्याओं जो झारखंड की जनता है, पब्लिक है, तमाम समस्याएं फेस करती रहती है। तो इनसे जानते हैं। जी जी, अभी अगर जैसे कि आप पार्टी के संयोजक हैं तो इस समय की अगर मैं मौजूदा समय की बात करूं तो सर इस समय जो शासन है, प्रशासन है, क्या वहाँ की जनता उस प्रशासन से क्या खुश है? इस समय क्या क्या समस्याएं चल रही हैं झारखंड की बात करूं? अभी जो देश में स्थिति है और हमारे झारखंड की जो स्थिति है, इसमें जो मौजूदा सरकार चल रही है वो तो वहीं की स्थानीय सरकार है, वहीं के स्थानीय लोगों द्वारा, वहाँ के नेताओं द्वारा चलाई जा रही है। परंतु जो देश में जो स्थिति है उसमें लोगों को ना बोलने की, ना कोई काम करने की, ना किसी तरह संघर्ष करने की कोई आज़ादी है। ये बड़ी समस्या है। दूसरी समस्या ये है कि हम अपने बातों को सही जगह पर रख भी नहीं पाते हैं और उसका भी खामियाजा हमको भुगतना पड़ता है। झारखंड में सबसे बड़ी समस्या वहाँ का विस्थापन है, नियोजन नीति है। जब सारे देश में, संपूर्ण देश में सबसे धनी राज्य होने के बावजूद भी वहाँ के लोग बेरोजगार हैं। ये बड़ी समस्या है। झारखंड में जो नियोजन नीति है वो झारखंड के हित के लिए बनी नहीं है। वहाँ की स्थानीय नीति ऐसी बनी है जिसमें बाहर से के लोगों को ज़्यादा लाभ मिल रहा है। इन मुद्दों से लोग काफ़ी परेशान हैं। हम एनजेपी की ओर से यही चाहेंगे कि हम लोग सांगठनिक विस्तार करते हुए झारखंड में नया कुछ करें, नया बदलाव लाने का प्रयास करेंगे और लोगों के मूलभूत समस्याओं का समाधान करने के लिए हम लोग काम करेंगे। तो कैसे आप, जैसे कि अभी आप अभी मतलब आपने पदभार संभाला है और छत्तीसगढ़ की अगर बात करूं तो जैसे कि पार्टी भी आपकी नई स्थापना हुई है 2020 में, शायद वहाँ तक नहीं पहुँची होगी, तो कैसा कर पाएंगे आप? अगर मैं छत्तीसगढ़ की, हमारी पार्टी नई जरूर है लेकिन हम लोग नए नहीं हैं। हमारी पार्टी का गठन एक नवोदय परिवार के द्वारा किया गया है, जिसमें करीब पूरे इंडिया में 15 लाख स्टूडेंट होंगे जो पास आउट होंगे। सारे लोगों ने मिल करके इस पार्टी का गठन किया है। हम पारिवारिक दृष्टि से इतने मजबूत हैं कि हमारा हर जगह पे अपने नवोदय मिलेंगे। और जो लोग सोशल वर्क करते हैं और हम जिस स्कूल से पढ़े हैं, हमारे वहाँ से ऐसा संस्कार प्राप्त है सभी लोगों को कि ना उसमें किसी जाति, धर्म और भेदभाव की कोई बात होती है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र हित के मुद्दों पर काम करते हैं। इसलिए हम लोग के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हम अपने पार्टी का विस्तार बहुत जल्द करेंगे और आने वाले यूपी चुनाव में भी हमारी पार्टी अपने प्रत्याशी देगी और हम चुनाव लड़ेंगे वहाँ पर और मजबूत स्थिति में होंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मदन महतो है, मैं झारखंड से, मध्य प्रदेश से मेरे साथ उपस्थित हैं। और मध्य प्रदेश की जैसे आप देखे होंगे कि तमाम जो आते हैं, उदाहरण आते हैं तमाम। अगर मैं अत्याचार की बात करूं तो वहाँ पे बहुत अत्याचार, जैसे कि ज़मीन को लेकर लास्ट ईयर रहा है और तमाम मुद्दे आते रहते हैं। तो क्या कहेंगे, जैसे कि अभी आप पार्टी में आए, आपकी पार्टी का गठन हुआ है, नई पार्टी में आप उभर कर आए हैं सामने, तो क्या कहेंगे पार्टी के लिए? और मध्य प्रदेश के बारे में क्या कहेंगे आपके यहाँ? नमस्ते। मध्य प्रदेश की जो सबसे बड़ी समस्या इस समय है वो है बेरोजगारी। एक तो रोजगार सरकार के पास में है नहीं मध्य प्रदेश के, और जो रोजगार हैं भी, जो भर्तियां होती भी हैं उनकी ज्वाइनिंग नहीं होती, और अगर ज्वाइनिंग हो गई तो मामले कोर्ट में अटक जाते हैं। तो पहली जो समस्या है बेरोजगारी,
उससे हमें लड़ना है। युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना ही हमारी पहली प्राथमिकता होगी, क्योंकि यह संपूर्ण शिक्षित पार्टी, हम लोग एक शिक्षित होने के नाते दूसरे शिक्षित व्यक्ति का दर्द समझ सकते हैं, परेशानी समझ सकते हैं। हमारा पहला काम उनको रोजगार मुहैया कराना होगा। हमारी पार्टी 100% रोजगार के लिए कृत संकल्पित है। हम लोग चाहते हैं कि जो लोग भी हमसे जुड़ें उनको हम लोग रोजगार उपलब्ध कराएंगे, चाहे हम सत्ता में हों या नहीं हों। ये हमारा पहला संकल्प है। दूसरी चीज़ जो हमारे के यहाँ पर वो परेशानी है वो है फिरौती और रेत उत्खनन। जो हमारे यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन है उनका जो दोहन हो रहा है वो है बहुत ही बड़ी समस्या है मध्य प्रदेश में। और जो हमारी वर्तमान सरकार है मध्य प्रदेश की, वह बिल्कुल ही निरंकुश है। उसके पास ना तो माफियाओं को रोकने की क्षमता है और ना ही वह उस पर करना चाहते हैं। जो माफिया हैं उनको संरक्षण भी सरकार द्वारा ही प्राप्त है। तीसरा, जो वहाँ का नौकरशाह सिस्टम है, जो वहाँ की ब्यूरोक्रेसी है, वह भी कहीं ना कहीं राजनीति की गुलाम हो चुकी है, उनके अधीन हो चुकी है और उनके साथ में मिलकर के काम कर रही है। हमारा जो सामना रहने वाला है, जो अगली चुनाव की रणनीति है, वो इन 3 ही मुद्दों को लेकर के हम लोग आगे आएंगे। पहला तो हमें जनता को संरक्षण देना है, उनके अधिकारों की रक्षा करनी है। दूसरा, हमें युवाओं को रोजगार देना है। और तीसरा, भू माफियाओं का या जो वहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों का उत्खनन कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं, उनको रोकथाम करना ही हमारा उद्देश्य रहेगा। धन्यवाद। जी। तो कितने समय से आप जैसे पार्टी से जुड़े हुए हैं, कितना समय हो गया? मेरा ये दूसरा साल है पार्टी से जुड़ कर के, और मुझे खुशी है, मुझे अभी ये पदभार मिला है संयोजक मध्य प्रदेश का। और मैं चाहूँगा कि मेरे साथ में जो मेरी टीम है मध्य प्रदेश की, वो हम लोग साथ में मिलकर, मैं कोई भी काम अकेले कर भी नहीं सकता, मेरी इतनी क्षमता भी नहीं है। हम लोग चाहेंगे कि हम लोग हाथ से हाथ मिला करके और एक दूसरे के से कंधे में से कंधा मिला करके मध्य प्रदेश को एक नई दिशा दें, इस पार्टी को एक नई पहचान दें और साथ में जो भी हमारे ऊपर भरोसा करे उसके भरोसे पर खरे उतरें। धन्यवाद।